4 की तरफ जाऊंगा, कितने से जाऊंगा 1000 माइनस 500, क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो चीजें अगर अपोजिट हो तो बीच में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस। मैं जाऊंगा तो कहां, ये बात तो सर हमें पता चली कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, 1000 की तरफ रहेगी, एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगी। और अगली जो तो लास्ट टाइम जो है वो हमने किसके बारे में बात कर ली थी, इनर्शिया पढ़ चुके हैं, लीनियर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, लीनियर मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन कर लिया था, उसके ग्राफ बनाए थे और उसके बेसिस पे आपने क्या कर लिया था, क्वेश्चन लगा लिए थे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है पता है सभी को, लीनियर मोमेंटम क्या है, पी से लिखा जाता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगली जो चीजें हैं सर वो हमने आज जो काम करना है वो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, फोर्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे, हालांकि इसका जो ये फॉर्मूला है वो हम प्रूव भी कर रहे होंगे आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए फोर्स से रिलेटेड कंसेप्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं। पहले जो चीजें रहेंगी जो मैं फोर्स से रिलेटेड बताऊंगा वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें जो है वो आपको लग रही होंगी शायद 9th क्लास की हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जो है उनको कहां ले जाएंगे हम, ठीक है, फिर जो है वो कहां चली जाएंगे आपकी 11th वाले बेसिस पे जो है ना उनको हम ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है। फोर्स, फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, कल बता चुका हूं, आप क्या कर रहे हैं, या तो पुश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसकी वजह से या तो आप उसकी क्या बदलते हैं, स्पीड बदलते हैं, मतलब कि वो रेस्ट पे था तो उसको किस में ले आएंगे, मोशन में। ठीक है, चेयर है, फोर्स लगाया, किस में ले आए, मोशन में। बॉल थी, उसको क्या कर लिया आपने, कैच कर लिया, तो आप उसको किस पे ले आए, रेस्ट पे, या आप उसकी क्या बदल देते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं। ठीक है, अब फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, आज इसके फॉर्मूले से रिलेटेड कंसेप्ट हमने पढ़ना है, तो इट इज डिफाइंड एज, सुने बेटा ध्यान से, इसको अगर डिफाइन करना है ध्यान से समझेंगे कि इसको हम डिफाइन करते कैसे हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी टू द इट्स एक्सेलरेशन। ये बात जो है ये तो आपने कौन सी क्लास में, 9वीं क्लास में भी कर ली थी, 9th क्लास में यही तो करा था आपने कि फोर्स जो है वो क्या होता है। सर फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, फोर्स को डिफाइन करा जाता है मास ऑफ बॉडी की मल्टीप्लाई किससे कर दी जाती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, कि फोर्स अगर बताना है तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स को डिफाइन करने का तरीका क्या है सर, उसके मास की मल्टीप्लाई किससे कर दो, उसकी एक्सेलरेशन से। कि अगर फोर्स की मल्टीप्लाई, फोर्स जो है वो बताना है तो फोर्स कैसे निकलता है कि मास ऑफ बॉडी जो है वो किसके बराबर है, m के बराबर है, और उस बॉडी की एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, a के। तो मास की मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं काम करता हूं तो चीजें जो वो क्या बनेंगी, फोर्स। फोर्स बताना है तो सर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेक्टर के फॉर्मेट में तो ये जो है ये क्या हो गया, मास के ऊपर जो ये हमारा फोर्स है वो उसके ऊपर एरो साइन लगा दिया, और एक्सेलरेशन जो है उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, एरो साइन। कोई ना उतारे, लास्ट में उतारेंगे आज। ठीक है, पहले सारा काम करेंगे, उसके बाद एक एक स्लाइड जो है वो आप उतारते हुए चलेंगे कि काम जो वो क्या करना है। फोर्स के बारे में बात करनी है तो फोर्स को कैसे लिखते हैं, मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। कि मास की मल्टीप्लाई कर दीजिए सर किससे कर दीजिए, एक्सेलरेशन से। फोर्स बताना है, m लिखा, मास हो गया, और a जो वर्ड है सर वो क्या है, एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो क्या बन जाता है, हमारा फोर्स बन जाता है। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगा दिया, फोर्स वेक्टर है तो उसके ऊपर भी क्या लगा दिया, एरो साइन आपने लगा दिया। ठीक है, अब अगली जो बातें हैं जो हम पढ़ना शुरू करते हैं सर, सबसे पहले हम इसकी क्या लिखते हैं, SI यूनिट लिखते हैं। सुने ध्यान से, SI यूनिट अगर लिखनी है तो मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से काम होता है कि मास जो है वो किस में होता है, किलोग्राम में, और एक्सेलरेशन जो है वो किस में होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है सर उसको मिला के क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको हम, न्यूटन कह देते हैं। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं मास की, मास किस में है, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन किस में है, मीटर में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या बन जाता है, न्यूटन। ऐसे ही बेटा अगर इसकी क्या बतानी है, CGS यूनिट बतानी है, तो अगर इसकी CGS यूनिट बतानी है तो किलोग्राम, किलोग्राम की जगह क्या हो जाता है, ग्राम, मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं डाइन। क्या लिखते हैं इसको, डाइन। ठीक है, यहां से हमें फोर्स की CGS यूनिट पता चल गई कि फोर्स की CGS जो यूनिट है वो किसके बराबर होती है, डाइन। अगला जो काम है सर वो हम क्या लिख रहे होते हैं, इनके बीच में रिलेशन दे रहे होते हैं कि 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन जो है सर वो किसके बराबर है, 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन के।
ठीक है, कि 1 न्यूटन जो है सर वो किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। ये रिलेशन हमें पता चल गया। बेसिक सी चीजें जो है ना उनको हम ऐड ऑन करते जा रहे हैं कि फोर्स को डिफाइन करते कैसे हैं। वो तो डेफिनेशन वाला पार्ट तो कल बता दिया था, धक्का मार रहे हो या पकड़ के खींच रहे हो, जिसकी वजह से या तो आप उसकी स्पीड बदल देते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं, या फिर आप उसको मतलब कि रेस्ट से मोशन में या मोशन से कहां ले आते हैं, रेस्ट पे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास टू द एक्सेलरेशन। मास की मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, एक्सेलरेशन से। अब मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर है तो वर्ड जो वो क्या बन जाता है, न्यूटन बन जाता है। अगली जो बात है सर, किलो मास किस में होगा, ग्राम में, ठीक है। एक्सेलरेशन को लिखूं तो किस में लिखूंगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है सर वो क्या बन गया, डाइन, ठीक है। किलोग्राम जो एसआई यूनिट थी वो किस में थी, न्यूटन में। फोर्स की सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है, डाइन है। अगली अगर मैं बात करता हूं तो न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है सर, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, हर एक के बारे में, ये पहली बात पता चल गई, ये एसआई यूनिट पता चल गई, ये सीजीएस यूनिट पता चल गई, न्यूटन और डाइन में क्या पता चल गया, रिलेशन पता चल गया। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर अगला जो काम है कि ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स जो है सर वो कैसी क्वांटिटी होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है सर वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है सर वो क्या करना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब क्या होता है, m1। अगली अगर मैं बात करूं मीटर का मतलब क्या है, लेंथ है, तो L1 लिखा। और अगला जो काम है सर वो क्या है, सेकंड का स्क्वायर। सेकंड का मतलब क्या है, T का स्क्वायर, क्योंकि किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, और सेकंड स्क्वायर जो है वो क्या है, टाइम की यूनिट है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इन चीजों को हम कैसे लिख देंगे, m1 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो T⁻² हो जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L1 T-2। ओके सर, यहां तक का काम दोबारा देख लेंगे, ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने करनी क्या कुछ है। कि फोर्स के बारे में बात करूं तो ये मास की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, एक्सेलरेशन से। कि मास की मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से कर देते हैं तो क्या बन जाता है, फोर्स। फोर्स के बारे में आप बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में, न्यूटन। सीजीएस में जाते हैं, ऐसे बन जाता है ये रिलेशन। इस काम को उतारो फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाएं शाबाश एक बार इस काम को। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे हमने करने हैं, क्योंकि जैसे ही फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स जो है वो आपने लगाने हैं। पहला जो सवाल है उसको लिखना शुरू करें। बिल्कुल बेसिक सा सवाल होंगे, धीरे धीरे चीजें जो है ना वो बढ़ते हुए चलेंगे। बेटा सुने ध्यान से, लिखें। अ कार ऑफ मास 1000 kg। एक कार है जिसका मास कितना दे रखा है, 1000 kg। ध्यान से समझते हुए चलना है। एक कार है जिसका मास दिखा रखा है 1000 kg। अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. Car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. Is acted upon by a forward force of 1000 Newton. Is acted upon by a forward force of 1000 न्यूटन ड्यू टू इंजन। इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो कितने का लगा रहा है, 1000 न्यूटन का, ठीक है। फॉरवर्ड फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ड्यू टू इंजन एंड रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ड्यू टू फ्रिक्शन। What will be its velocity after 10 second? What will be its velocity after 10 second? वेलोसिटी क्या होगी 10 सेकंड के बाद, ये आपका सवाल है, ठीक है। कि वेलोसिटी क्या होगी 10 सेकंड के समय के बाद, ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सुने ध्यान से, कि काम जो है वो हमारे पास क्या कुछ है। सुने ध्यान से, कोई भी गाड़ी आपको दिखा रखी है, ठीक है। ये हमने मान ली एक गाड़ी जो है वो आपके पास है। इसमें क्या कह रखा है, इंजन जो है वो इसको कहां धकेल रहा है, आगे की तरफ। इंजन आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है सर वो कहां जा रहा है, पीछे की तरफ लगे। फ्रिक्शन हमेशा आपके काम को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब गाड़ी आगे जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन उसको कहां खींचेगा, पीछे की तरफ।
गाड़ी पीछे जाना चाह रही है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। जानेंगे फ्रिक्शन चैप्टर के अंदर, बहुत अच्छे से इस काम को हम पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए आपको क्या पता है, बोर्ड पे ध्यान दें, ये उतारेंगे बाद में, बेटा समझे थे ध्यान से कि आपको क्वेश्चन ने क्या कह रखा है। एक कार जो है वो आपके पास है, इस कार का मास जो है सर वो कितना दे रखा है, बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। 1000 kg जो है वो इसका मास जो है वो आपको गिवन है, ठीक है। इसके इंजन ने इस पे फोर्स लगाया और इंजन ने इस पे फोर्स लगाया कितने का, 1000 न्यूटन का। 1000 न्यूटन का फोर्स इंजन ने कहां लगा दिया, आगे की तरफ। इंजन कहां लेके जाना चाह रहा है, आगे। अब टायर तो रोड से कनेक्टेड है तो फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन जो है सर वो कितने का है, बैकवर्ड फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब जो आपके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का एक फोर्स लग रहा है जो कि सर कितने का है, 500 न्यूटन का। ओके सर, इतनी बात तो। अब जो काम है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स 1000 का था, रिटायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स 500 का था, इंजन वाला कितने का था, 1000 का था, ठीक है। क्या कह रहे हो आप, हाँ, इसको माइनस, डायरेक्शन अपोजिट ले लेना बेटा। अगर वो प्लस है तो उल्टी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, माइनस की रहेगी, ठीक है। इस तरीके से काम कर लिया। 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ। सर टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो फॉर्मूला क्या पता होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u पता है, t पता है, क्या नहीं पता, a नहीं पता। पहले क्या निकालना पड़ेगा, a। अब a निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, a निकालने का फॉर्मूला है कि सर फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। पढ़ाया है अभी कि इस वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। लेकिन सर फोर्स लें कौन सा, यहां पे तो फोर्स कितने दे रखे हैं, 2। तो कभी भी अगर फोर्स लेना है तो नेट फोर्स लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नेट फोर्स। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेट फोर्स जो है सर, नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक ने इस तरफ खींचा कितने से, 1000 से, एक ने इस तरफ खींचा कितने से, 500 से। मैं कहां जाऊंगा, 1000 की तरफ जाऊंगा। कितने से जाऊंगा, 1000 माइनस 500। क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो चीजें अगर अपोजिट हो तो बीच में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है, माइनस। मैं जाऊंगा तो कहां, ये बात तो सर हमें पता चल गई कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, 1000 की तरफ रहेगी, एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगी। और अगली जो इंपॉर्टेंट बात है सर वो क्या पता है हमें, कि एक तरफ 1000 है, एक तरफ 500 है, तो नेट फोर्स बताऊंगा तो 1000 माइनस का 500, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले वाली क्लास ली है उनको तो ये वेक्टर सम से पता है, ठीक है। उन्होंने पता है कि एंगल 180 डिग्री का है तो आंसर क्या हो जाता है, a माइनस बी, जो मिनिमम आंसर भी पढ़ा है आपने। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं ली है वो क्या याद करें कि ये जो है वो क्या है, ज्यादा, और ये क्या है, कम। तो बड़े में से किसको माइनस कर दिया, ज्यादा को। बेटा को दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होते तो क्या हो जाते हैं, ऐड। अपोजिट में है तो क्या हो जाते हैं, माइनस। तो 1000 में से किसको माइनस कर दिया, 500 को। क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर नेट फोर्स की बात करूंगा तो 1000 में से 500 को माइनस कर दिया तो नेट फोर्स कितना हो गया, 500 का हो गया। बोर्ड पे ध्यान देंगे। मास, मास जो है सर वो कितने का है, 1000 kg का है, इनटू में एक्सेलरेशन। 500 से ये वैल्यू कितने पे गई, 2 पे, तो आंसर कितना हो गया, 1/2। और 1/2 आंसर किसका है, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितनी पता चल गई, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो v अगर मुझे बताना है, u की जगह वैल्यू कितनी है, 10 है। a की जगह कितना है, 1/2। टाइम की जगह कितना है, 10। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है सर, u जो है वो 10 था। एक्सेलरेशन नहीं पता था, पहले एक्सेलरेशन को निकाला, टाइम की जगह 10 है। 2 से ये वैल्यू कितने पे गई, 5 पे। तो 10 जमा 5 करा तो आंसर कितना हो गया, 15। और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी पता चल गई है सर, और वेलोसिटी जो है सर वो किसके बराबर है, 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। समझ आ रही है ये बातें आपको, कोई दिक्कत है यहां तक के काम में, नहीं है जी सर। पूछे एक बार ध्यान से कि काम जो है वो करना क्या था। आप ना अप्रोच को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी अगर पूछ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जब हमें बतानी पड़ेगी तो हमारे पास कमी किस बात की है, हमारे पास कमी है सर किसकी, एक्सेलरेशन की। मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है तो मुझे दे क्या रखा है, फोर्स। उस फोर्स में क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स से आंसर किसका आ जाएगा, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को वहां रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात। आप उतारोगे कैसे, पहले आप इस वाले पोर्शन को लिख रहे होगे क्योंकि ये गिवन है, फिर आप इस वाले पोर्शन को लिखोगे, यहां से आपने एक्सेलरेशन निकाली है, और उसके बाद जो है वो आप इस वाले पोर्शन को लिखोगे जहां से आपने क्या निकाल दी, फाइनल वेलोसिटी। इतना सा काम है, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अगला सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझे। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, बुलेट ऑफ मास 0.04 kg is moving with a speed of 90 meter per second. Bullet of mass 0.04 kg is moving with a speed of 90 meter per second. Enters a
heavy wooden block enters a heavy wooden block and is stopped. हैवी वुडन ब्लॉक, वुडन का ब्लॉक है, एक वुड का बना हुआ ब्लॉक है, हैवी वुडन ब्लॉक, हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ, stopped after a distance of 60 centimeter, stopped after a distance of 60 centimeter. What is average resistive force, what is average resistive force, what is average resistive force on the bullet, what is average resistive force on the bullet by the, what is average resistive force on the bullet by the block, बुलेट पे फोर्स जो ब्लॉक ने लगाया है वो क्या है। तो ये जो पोर्शन है सर ये हमारे पास गिवन वाला है, ठीक है। एक बार ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद जो है वो मैं करवा रहा हूँ। सुने ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा क्या है, इस तरीके से एक ब्लॉक हमारे पास है, यहां से एक बुलेट जो है वो इसके अंदर क्या लेती है, एंट्री लेती है, ठीक है। ऐसे करके एक ब्लॉक के अंदर जो बुलेट है वो एंट्री ले रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड, वो इसके अंदर घुस जाती है, कितना अंदर जाती है इसके 60 सेंटीमीटर, इसके 60 सेंटीमीटर तक वो जाती है और उसके बाद जो है वो क्या कर जाती है, रुक जाती है, मतलब कि क्योंकि वो रोक देगा ना उसको, तो फाइनल जो वेलोसिटी है सर वो कितनी हो जाती है 0। आपको क्या बताना है, आपको फोर्स बताना है कि फोर्स कितना लगेगा, ये आपका सवाल है। ट्राई करके देखें एक बार कि सर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो बतानी है, पता है, फाइनल इनिशियल दोनों वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स बताना है। सर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास पता है सर, क्या बच गया सर, सिर्फ एक्सेलरेशन। किसी तरीके से क्या निकालो, एक्सेलरेशन पुट कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर और क्या लग जाएगा 2as। ट्राई करें एक बार, ये सेंटीमीटर तो ठीक नहीं है सर, इसका क्या बनाना पड़ेगा मीटर, तो 60 डिवाइडेड बाई कितना कर दिया 100 और ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करें, हो जाता है तो। कि सर मुझे क्या पता है, मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी दे रखी है 0 दे रखी है, 0 मीटर पर सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर का डाटा जो है सर वो हमें नहीं पसंद है, तो मैंने इसको 100 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर किस में आ गया, मीटर में, ठीक है। फोर्स जो है सर वो मुझे बताना है कि फोर्स का आंसर जो है वो क्या होगा, ये डाटा जो है ना वो हमने सर चलाना है, ठीक है, कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्स जो है सर वो मुझे पता है कि फोर्स का फॉर्मूला तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है तो निकालेंगे, बोर्ड पे ध्यान दें हम कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो डाटा गिवन था वो यहां से है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है 2as के बराबर है। ओके, इतनी बात तो। वी की जगह कितना है सर 0 का स्क्वायर, यू की जगह कितना है 90 का स्क्वायर है, 2 की जगह 2 है, a की जगह a है, s की बात करता हूं तो s जो है सर वो 6/10 लिख लो, या 6/10 को और थोड़ा सा ठीक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, कि सर s अगर लिखना है तो s की जगह कितना है 3 डिवाइडेड बाई 5। इस तरीके से काम कर लिया सर, ये बातें समझ में आ रही हैं आपको कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके बराबर है 2as। फाइनल वाली वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वाली कितनी है 90, 2 की जगह 2, a की नहीं पता है, s की जगह कितना है 3/5। ये तो खत्म हो गया, 0 ही हो गया। इसको लिखूंगा तो माइनस का 9 9 जा 8100 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 6a और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। ये 5 ऊपर भेज दूंगा तो 8100 इंटू में कितना हो गया 5 और डिवाइडेड बाई कितना है 6, और ये आंसर किसके बराबर है a के बराबर। समझ आ रही है ये बातें आपको। यहां से क्या निकाल ली तुमने, एक्सेलरेशन। सोल्व करना चाहे हो जाएगा, ये कितने से 6 से ही कैंसिल हो जाएगा, या पहले 3 से कर लेते हैं, ठीक है 6 से हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, चेक कर लेते हैं। 6 1 जा हो जाएगा पहले तो, फिर कितना है 2, फिर कितना हो जाएगा 6 3 जा 3 1350, सही है ये, इतने भी कटना चाहिए 1350। तो एक्सेलरेशन जो है सर वो कितनी पता चल गई, एक्सेलरेशन पता चल गई माइनस का 1350, और एक्सेलरेशन किस में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये शोर ये माइनस क्यों आ रहा है बेटा आंसर, रिटार्डेशन है सर। क्या है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का क्या मतलब है, स्पीड कम हो रही है। पहले स्पीड कितनी थी 90 की, फिर स्पीड कितनी होगी 0 की, स्पीड जो है वो क्या हो रही है कम, और स्पीड अगर कम हो रही है तो सर आंसर में क्या रहेगा माइनस रहेगा। फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के बारे में बात करूं तो 0.04, और एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन कितनी है माइनस का 135 और इंटू में कितना है 0। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। इसको लिखूं तो ये कितना है 4 डिवाइडेड बाई, हाँ जी 135 आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो
अच्छा 5 से मल्टीप्लाई भी करनी थी। ये कैंसिल ठीक हो गया है, कैंसिल तो ठीक कर दिया ना, ठीक है। इनटू में क्या लिख लो 5, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश, ठीक है। इनटू में क्या भी है 5 भी है, बहुत बढ़िया बेटे शाबाश। विशेष काफी इंटेलिजेंट लड़का है। इनटू में कितना है 5, अब सही है, पढ़ रहे हो इसका मतलब आप लोग हैं, सही है। काम जो वो कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100, इसको लिखूं तो माइनस का 1350 और इनटू में कितना है 5। चलो जी 5 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी 20 पे, 4 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी 5 पे, 5 से ये वैल्यू कितने पे चली जाएगी 5 2 जा 5 7 जा और 0, ठीक कर दिया, सही है। तो आंसर कितना आ गया माइनस का 270 न्यूटन। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया। कोई दिक्कत आ रही है इतने काम में, ठीक है, समझ आ गई हैं चीजें। आपके पास काम करना क्या है, ये जो है ये फर्स्ट पे उतारना है आपने गिवन, फिर जो आपको रिक्वायर्ड था वो क्या थी एक्सेलरेशन, वो निकाल ली, और सर लास्ट में जो है फोर्स का फॉर्मूला क्या था मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें पुट कर दी। बेटा समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत है इतने काम में? नहीं है जी, कोई दिक्कत इतने काम में है तो उसको पूछें, बताएं, करें, कोई भी डाउट है उसको पूछ लेंगे, लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सुने भाई ध्यान से। अ फोर्स ऑफ, लिखें बेटा लिखें शाबाश। अ फोर्स ऑफ 72 डाइन, फोर्स ऑफ 72 डाइन, फोर्स जो है सर वो किसका दे रखा है 72 डाइन, ऐसे करके फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल, फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हर क्वेश्चन में वेरिएशन मिलेगी, कोई भी 2 क्वेश्चन सेम रहेंगे ही नहीं। आपको ये देखना है कि आपने सवाल करा क्यों, ठीक है। फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड द एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम। एक मास है और वो मास कितने ग्राम का है 9 ग्राम का मास है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन इन अ मास ऑफ 9 ग्राम which moves in horizontal direction, which moves in horizontal direction। जो मास है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मास जो है वो हमारा मूव कर रहा है, उसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है, ठीक है। कि चीजें जो है सर वो आपने करनी क्या कुछ है, सुने ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अलग सा है, बाकी जो 2 टाइप करवाए हैं उनसे अलग क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा रखा है। पहली बात तो क्वेश्चन किस में है, सीजीएस सिस्टम में दे रखा है, सब कुछ ही सीजीएस में है, तो सारा क्वेश्चन जो है वो भी हम सीजीएस में सोल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है वो तो, ठीक है। अगली जो बात इंपॉर्टेंट है सर वो क्या है, सुने ध्यान से, कि एक ब्लॉक जो है एक मास है और वो मास कितने का है 9 ग्राम का मास है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि सर इस तरीके से काम हो रखा है, सुने ध्यान से, इस पे जो फोर्स लगाना वो ऐसे लगा रखा है, ठीक है। ये जो फोर्स है ये कितना है, फोर्स कितना दे रखा है 72 डाइन दे रखा है, फोर्स जो है वो कितना है 72 डाइन का है। और इसने जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने जो एंगल बनाया है सर वो किसके बराबर है थीटा, जो कि किसके बराबर दे रखा है 60 डिग्री के बराबर। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप इसको कनेक्ट करें तो आपने बचपन में जो ट्रैक्टर वगैरह छोटे छोटे से जब तुम थे तो तुम्हें घर वालों ने क्या दिया, गाड़ी दिलाई, ट्रैक्टर दिया, कोई ट्रक वर्क दिला दिया, उस पर तुमने धागा बांधा, धागा बांध के तुम क्या उसको ऐसे ले लेके चल रहे थे, है ना, ठीक है। काम वही तो था। ये क्या है, ये मास है, मास पे क्या बांध रखा है, एक धागा बांध रखा है। तुम जो फोर्स लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे इंक्लाइंड, लेकिन वो जो ट्रक है जब तक तुम नॉर्मल से चले तो वो ट्रक जो है वो कैसे ही चलता रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता रहा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब तुम बुरी तरह भागने लगे तो वो ऊपर नीचे जैसे भी करा वो बात अलग थी, ठीक है। लेकिन अगर तुम शांत से बच्चे रहे हो, ट्रक धागे पे क्या लगा रहे हो फोर्स, तुम आगे आगे और ट्रक जो है वो कहाँ पीछे पीछे, नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरीके से काम चल रहा था, ठीक है। तुम भागने लगे तो फिर तो ट्रक के साथ बुरी बनी थी, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम काम करें तो इस तरीके से चीजें थी। आज वही क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व करने जा रहे हो, बड़े ध्यान से समझो कि तुमने सोचा था उस टाइम पे ये न्यूमेरिकल भी सोल्व करोगे तुम, आज सोल्व करो। हाँ जी, जो भी कुछ करा है ना बचपन में और ठीक ठाक सा जो, ठीक है, उस सब के जो है वो न्यूमेरिकल आप यहाँ पे कर रहे होगे, ठीक है। सुनो ध्यान से, काम जो है वो क्या करना है, एक मास है और मास कितने का है 9 ग्राम का, फोर्स कितने का है 72 डाइन का, एंगल कितना है 60 डिग्री। काम जो है वो करना क्या कुछ है, सुने ध्यान से। आपको मैंने एक बात बताई थी, समझे बेटा ध्यान से, आपको जो एक्सेलरेशन बतानी है वो कहां बतानी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एक्सेलरेशन बतानी है। एक्सेलरेशन कहां की बतानी है, हॉरिजॉन्टल की। तो फोर्स भी, ये फोर्स तो कौन सा है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब क्या है, किसी एंगल पे है।
और आप कभी भी एंगल में काम नहीं करते हैं। आप काम किस में करते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल में या किस में करते हैं, वर्टिकल में। ठीक है, ये बात जो है वो मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, मैं एक बार फिर से बताता हूं। बेटा गौर करें कि ये जो है सर, ये हमारे पास एक फोर्स है, और इस फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो इनक्लाइंड है सर। इनक्लाइंड के बारे में आप कभी भी काम नहीं करते हैं। आप काम क्या करते हैं, उसके कंपोनेंट लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक कहां लेते हैं, वर्टिकल में। जिसमें अगर मैं बात करूं तो ये एंगल, जिसके साथ एंगल है, जिसके साथ एंगल है उसको क्या कहा जाता है, कोस, और जिसके अपोजिट वाला है वो क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। बोर्ड पे ध्यान दें कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, चीजों पे ध्यान देंगे कि सर वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, फोर्स। और इस फोर्स के बारे में चर्चा जो है वो सर हमने करनी है, और इसके बारे में जब हम चर्चा करने के लिए चले तो हमें क्या पता है कि ये फोर्स तो कैसा है, इनक्लाइंड। इनक्लाइंड में तो बात होगी नहीं, बात किस में होगी, हॉरिजॉन्टल में या फिर किस में होगी, वर्टिकल में। तो आपने हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, एंगल किसके साथ था, हॉरिजॉन्टल, एंगल के साथ वाले को क्या कहा जाता है, कोस, और एंगल के अपोजिट वाले को क्या कहा जाता है, साइन। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा सर, एफ कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है वो क्या है, एफ कोस थीटा। बस हो गया काम खत्म। कि अगर मैं बात करूं तो हमने क्या देखा था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है। एक्स की एक्सेलरेशन बतानी है तो फोर्स भी किसका होना चाहिए, एक्स का होना चाहिए। समझ आ गई बात। मान लो वाई की पूछता तो वाई का फोर्स लेते। एक्स का फोर्स बराबर किसके है, एक्स का फोर्स बराबर है सर एफ कोस थीटा के, जो कि किसके बराबर है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। चलो जी, फोर्स, फोर्स कितना है 72। सर ऐसे ही क्यों सोल्व कर रहे हो, क्योंकि सारा ही डाटा जो है बेटा वो किसका है, सीजीएस सिस्टम का है। 72 कोस ऑफ एंगल, कोस ऑफ 60, मास, मास कितना है 9, और एक्सेलरेशन जो है वो किसकी बतानी है, एक्स की बतानी है। 72 को 72 ले लिया, कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9, और इनटू में कितना, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स। 9 से ये कितने पे जाएगा 8 पे, और ये कितने पे चला जाएगा 4 पे। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है 4, और यहां पे सीजीएस सिस्टम है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आंसर जो वो किस में आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा देख लो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको कि डाटा जो है वो आपने क्या कह रखा है। आपको क्वेश्चन ने जो, देखो सुनो ध्यान से, आप चाहें तो सारे सिस्टम को एसआई में लेके भी सोल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स किस में था, डाइन में, मास किस में था, ग्राम में, तो हमने किस में सोल्व कर दिया, सीजीएस में सोल्व कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन बताओ। तो हमें क्या पता है कि सर ये जो फोर्स है ये तो कैसा था, इनक्लाइंड वाला। इनक्लाइंड में आप काम नहीं करते हैं, आप किस में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में, और किस में जाएंगे, वर्टिकल में। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कोस, अपोजिट वाला क्या होता है, साइन। तो ये एक्स वाला जो है वो क्या है, एफ कोस थीटा, मास की जगह मास लिखा है, एक्सेलरेशन कौन सी, एक्स वाली। एफ की जगह एफ पता है, थीटा की जगह 60 पता है, मास की जगह 9 पता है। ए एक्स चाहिए तो सर इसको डिवाइड कर दिया, तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आ गई, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें पता है। उतार लेंगे इस काम को, फिर आगे बढ़ेंगे, करें जल्दी, शाबाश। अगला क्वेश्चन लिखें बेटा, अ बस स्टार्ट्स, अच्छा सवाल है, लिखें, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बस की जो, बस स्टार्ट जो है वो कहां से हुई है, रेस्ट से। अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या फोर्थ क्वेश्चन है क्या, अच्छा। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बस की जो इनिशियल वेलोसिटी है सर वो कितनी है, 0 है। एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ कंसेप्ट हैं जिन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बस जो है वो रेस्ट से शुरू होती है, यूनिफॉर्मली जो है वो, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, एट टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, जब समय कितना था 10 सेकेंड का था, एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट, एट टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, a stone is dropped out of a window
stone is dropped out of a window, dropped out of a window, dropped out of the window of the bus 2 meter high, 2 meter high. फर्स्ट पार्ट में लिखें, ओ व्हाट आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, व्हाट आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. सेकंड लिखें एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 10.2 सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट 10.2 सेकेंड. टेक जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टेक जी की वैल्यू जो है वो कितनी लेनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है. ठीक है, मतलब कि एक इनिशियल टाइम जो था वो कितना था, 10 सेकेंड का. इस तरीके से काम जो है क्या रखा है. मतलब क्वेश्चन ये भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है. तुम बस में बैठे, बस किस पे थी, रेस्ट पे. बस जैसे ही चलना शुरू करी, कितनी देर चलनी थी, बस 10 सेकेंड. तुमने उठाया और एक पत्थर कहां फेंक दिया, बाहर फेंक दिया. ठीक है, जब वो पत्थर बाहर फेंका है, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये सवाल है. समझ आ गई ये बात. क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही है भाई. तुम बस में बैठ गए, बस चल पड़ी, पत्थर उठाया, पत्थर कहां फेंक दिया, बाहर. ये चीजें जो है ना वो आपने चलानी है. कैसे कर रहे होगे ध्यान से समझेंगे, कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या कुछ है. ठीक है, अब आपसे जो पूछा गया है उन बातों पे अगर आप ध्यान दें तो पहले बस किस पे थी, रेस्ट पे. फिर वो 10 सेकंड पे जब पत्थर फेंका है उस टाइम पे अगर मैं बात करता हूं तो उस टाइम पे जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है किसके लिए, फॉर टाइम. जब टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, 10.2 सेकंड के बराबर है. जब टाइम जो है सर वो किसके बराबर है, 10.2 सेकंड के बराबर. ठीक है, मैं सवाल को पहले सेकंड पार्ट में आपसे डील करना चाहूंगा कि सेकंड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है. अब देखो एक बात बताओ कि आप बस में बैठे हो, 10 सेकंड पे आपने क्या कर दिया, पत्थर को बाहर फेंक दिया. अब पत्थर जो बाहर फेंका गया वो कौन से सेकंड पे फेंका गया है, 10वें सेकंड पे. आपको जो एक्सेलरेशन बतानी है वो कब बतानी है, 10.2 सेकंड पे बतानी है. मतलब कि अब जब 10.2 सेकंड की बात कर रहे हैं तो तुम्हारा बस का पत्थर से कोई लेना देना नहीं है. समझ आ गई यही बात आपको. उसके बाद तो पत्थर को नीचे खींचने वाले का नाम क्या है, ग्रेविटी है. क्या नाम है, ग्रेविटी. समझ आ गई ये बात आपको. ठीक है, आप जो है जब पत्थर आपके हाथ में है, जब 10 सेकंड पे हो तो तुम्हारा और बस का रोल है. लेकिन 10.2 सेकंड पे अगर आप बात करोगे तो तुम्हारा रोल खत्म. उसके बाद तो पत्थर को नीचे लाने वाले का नाम क्या है, ग्रेविटी है. सही है, तो पहले मैं सेकंड वाला पार्ट सोल्व कराता हूं, सेकंड वाले से ही आप फर्स्ट कर जाएंगे. ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू कितना, 10.2 सेकंड. जब समय जो है सर वो किसके बराबर है, जब समय जो है सर वो किसके बराबर है, 10.2 सेकंड के बराबर है. जब समय 10.2 सेकंड के बराबर है उस टाइम पे अगर मैं बात करता हूं तो सर ग्रेविटी का ही रोल जो है पिक्चर में रह जाएगा, हमारा रोल खत्म हो जाएगा. और ग्रेविटी जो है बेटा वो आपको पता है कि ग्रेविटी कौन सी डायरेक्शन में लगती है, वाई डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं है तो एक्स की एक्सेलरेशन तो कितनी है, 0. और ग्रेविटी वाली वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ आइए ये बात आपको मैंने ये क्या बता दिया है. ठीक है, कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है. आप जो है मतलब कि जब पत्थर आपके हाथ में है, पहले 10 सेकंड तक तो पत्थर की वेलोसिटी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है. क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप बस में हो, पत्थर आपके हाथ में है, तो आप बस के साथ चल रहे हो तो पत्थर भी आपके साथ साथ चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी पहले तो क्या कर रही है, बढ़ रही है. 10 सेकंड पे आपने क्या कर दिया बेटा, 10 सेकंड पे आपने पत्थर को कहां फेंक दिया, बाहर फेंक दिया. अब जो है बस का या तुम्हारा रोल पत्थर पे नहीं रहा है. अब तो सिर्फ क्या रह गया, ग्रेविटी है जो पत्थर को पकड़ के कहां खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी. ग्रेविटी कहां लगती है सर, वाई डायरेक्शन में. तो ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, जिसका आंसर जो है वो किसके बराबर है, 10. ठीक है, इतनी बात. एक्स में तो कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो एक्स की एक्सेलरेशन तो कितनी होगी, 0. समझ आइए इतनी बातें आपको. ठीक है जी. अब अगर मैं बात करता हूं, मैं चलता हूं पहले वाले पार्ट पे. ठीक है, पहले वाला पार्ट जो है वो हमें कह क्या रहा है, उसके अनुसार अगर मैं काम करता हूं तो जब तक पत्थर आपके हाथ में है तब तक तो आप उसकी क्या बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो. उसके बाद जो है तुम्हारा रोल तो खत्म हो गया. उसके बाद उसके ऊपर जो इफेक्ट आया वो किसका आया, ग्रेविटी का. सुनो ध्यान से कि टिल 10 सेकंड, जब तक टाइम कितना था, 10 सेकंड, तब तक का काम क्या है कि पत्थर कहां है, बस के अंदर है. और अगर मैं बात करता हूं तो आफ्टर 10 सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो आफ्टर 10 सेकंड, समझना ध्यान से, क्वेश्चन कोई नॉर्मल सवाल नहीं है.
आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद जो टाइम बचा है वो टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। सही है। दो केस में क्वेश्चन चलेगा कि पहले 10 सेकेंड तक तो पत्थर किस में था, बस में था, और फिर 0.2 सेकेंड के लिए पत्थर किस में था, हवा में था। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि 10.2 सेकंड पे क्या बता दो, वेलोसिटी बता दो। तो पहले 10 सेकंड तक तो पत्थर किस में था, आपके साथ बस में है, उसके बाद बाहर निकल गया, तो उसके बाद रोल किसका हो गया, ग्रेविटी वाला। समझे ध्यान से। पहले 10 सेकंड के लिए अगर मैं काम करता हूं तो v किसके बराबर है, u प्लस at। बस तो कहां चल रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। v बताना चाहता हूं सर, u किसके बराबर है 0। एक्सेलरेशन कितनी थी 4, और कितना समय लिया आपने 10 सेकंड। तो जब आपने पत्थर को बाहर फेंका उस टाइम पे तुम्हारी वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी या पत्थर भी तुम्हारे हाथ में था, तो पत्थर की वेलोसिटी किसके बराबर है 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। समझ आइए ये बात मैं आपको क्या कह रहा हूं? सही है। तो जब आपने पत्थर को बाहर निकाला है उस टाइम पे वेलोसिटी उसकी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। कौन सी वेलोसिटी है ये, हॉरिजॉन्टल। क्यों है हॉरिजॉन्टल? क्योंकि बस जो चलती है वो कौन सी डायरेक्शन में चलती है, बस हवा में थोड़ी चलती है, बस तो किस में चल रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। समझ आ गई बात। जब आपने पत्थर को बाहर फेंका तो उसकी x की वेलोसिटी कितनी है 40, और वो 40 ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि x की एक्सेलरेशन अब कितनी हो चुकी है, बाहर निकलते ही x की एक्सेलरेशन कितनी है 0। अब उसके अंदर जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, y वाली। y वाली वेलोसिटी अगर लिखता हूं तो y की वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो uy और ये क्या हो गया ay। पहले y की तो वही इनिशियल वेलोसिटी तो थी नहीं, ay किसके बराबर है 10, और बाहर जो y वाला टाइम लगा है सर वो कितने का है 0.2। 10.2 टाइम क्यों नहीं लिया बेटा? क्योंकि पहले 10 सेकंड तक तो पत्थर आपके हाथ में ही है, आपने छोड़ा थोड़ी है पत्थर को। पत्थर जो बाहर एयर में गया है वो तो बस कितनी देर के लिए गया है 0.2 सेकंड के लिए गया है। सुगम ये बात समझ में आई है मैंने क्या बताया, नहीं समझ में आई? भाई आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो? बस में आप बैठे, पत्थर आपके हाथ में है, बस चली 10 सेकंड तक पत्थर कहां था, आपके हाथ में था। 10 सेकंड पे पत्थर कहां फेंक दिया, बाहर। 10 से लेके 10.2 सेकंड तक की बात करनी है बस। तो 10 से लेके 10.2 सेकंड के लिए समय कितना है 0.2 सेकंड का समय है। वो समय जो है वो आपने यहां लिया। तो ये जो वेलोसिटी है सर ये कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर। ये वेलोसिटी कौन सी है x की, और वो वेलोसिटी कौन सी है y की। और अगर रिजल्ट बताना होता है तो रिजल्ट जो है x और y का रिजल्ट बताना हो तो कैसे लिखते हैं, अंडर रूट x का स्क्वायर और प्लस में क्या कर देते हैं y का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को अगर लिखना है इस सवाल में ना, मतलब कि अगर आपके 6 डाउट नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये सवाल आपको समझ में आया ही नहीं है भाई। तो रिजल्टेंट कैसे बताते हैं, अंडर रूट x वाले का स्क्वायर प्लस में क्या करते हैं y वाले का स्क्वायर। x वाला कितना है 40, y वाला कितना है 2। 11 शुरू हो चुकी है। अब पिछले 3 सवाल किसके थे, 9th के, वो आगे समझ में। जैसे 11th पर नंबर आया, ठीक है, काम जो है वो शुरू हो चुका है। ये कितना हो जाएगा 1600, और वो कितना है 4, तो अंडर रूट 1604, और आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। दोबारा देख लो, ध्यान से समझो काम करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे, अच्छे से गौर कर रहे होंगे कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है। उन चीजों पे अगर आप ध्यान दें तो कंसेप्ट क्या है, आप ना पहले पिक्चर को समझने की कोशिश करो कि काम है क्या। बस आप पत्थर, ठीक है, चले तो बस चली, आप चले पत्थर भी चला। कहां चला पत्थर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला। समझ आइए बात। कब तक चल रहा है वो हॉरिजॉन्टल में, 10 सेकंड तक। 10 जब तक वो हाथ में तब तक वो किस में चला, हॉरिजॉन्टल में। जैसे ही बाहर फेंकेंगे बस से तो नाता टूट गया, अब तो नाता किससे जुड़ गया, ग्रेविटी से। और ग्रेविटी का नाता कितनी देर का रहा, 0.2 सेकंड का रहा। जब तक आपसे पूछा गया, आपसे कब तक पूछा गया 0.2 सेकंड के लिए, तो 10.2 तक पूछा है। 10 तक तो कहां ही था, बस में। हवा में कब आया 10 से लेके 10.2, और 10 से लेके 10.2 तक का टाइम कितना बनता है 0.2 सेकंड। समझ आइए बात आपको, ठीक है। आपसे पहले पूछा 10.2 पे बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी, तो 10.2 पे उसका नाता किससे है, हवा से। हवा उसको क्या देगी, ग्रेविटी। ग्रेविटी की एक्सेलरेशन क्या होती है y में, ठीक है। x में ग्रेविटी होती नहीं है, तो x का आंसर तो कितना हो गया 0। जिन बच्चों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है वो ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो काम है सर वो क्या हुआ कि अब उसकी वेलोसिटी जो है वो आपने बतानी है। कुछ बच्चे क्या लगाएंगे, ये वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। नहीं भाई, आपने जब बाहर फेंका है उस टाइम पे भी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, x वाली, क्योंकि बस कहां जा रही थी, x में जा रही थी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन बस की कितनी है 4, टाइम कितना था, ये वो है जिससे आपने उसको बाहर फेंका होगा। अब वो 40 से फेंका तो वो कितना ही रहेगा, 40 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि x में उसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन जो है वो कहां है, y में, तो y की वेलोसिटी जुड़ेगी। y में पहले तो नहीं थी, एक्सेलरेशन 10 है ग्रेविटी वाली, और टाइम कितना है एयर का
0.2, तो कितना बन गया ये 2 मीटर पर सेकंड बनेगा। तो आपके पास x और y है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब इसमें डाउट पूछने शुरू करो, जब 6 डाउट पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है। डाउट नंबर 1 विशेष जी। बेटे आप ये समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में 2 केस बनेंगे, एक जब आप पत्थर को कहां लेके चल रहे हो, बस में लेके चल रहे हो, और एक कब, जब आपने पत्थर को कहां फेंक दिया, बाहर। तो पत्थर जब तक बस में है वो कौन सा है, 10 सेकंड, और 10 सेकंड तक आप कहां रहे हो, हॉरिजॉन्टल में। उसके बाद आपने पत्थर को बाहर फेंक दिया, तो बॉडी जो है वो कहां चलने लगी है, अब ग्रेविटी के अंडर में चली है। तो आफ्टर 10 सेकंड के बाद 2.2 सेकंड के लिए, 0.2 सेकंड के लिए उसमें कौन सी एक्सेलरेशन आई है, वाई वाली, जिसको नाम क्या दिया गया है, ग्रेविटी। ठीक है, ये आपने यहां पे 10.2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ग्रेविटी 10.2 सेकंड के लिए काम नहीं कर रही है। ग्रेविटी ने काम करना कब शुरू करा, जब पत्थर को कहां फेंका है, बाहर। और पत्थर को बाहर फेंका है वो समय क्या है, 10 से लेके 10.2 तक का, और वो समय कितना है बेटे, 0.2 है। समझ आ गया? बस अगला डाउट पूछो सर आप। अगला डाउट पूछो, कोई और बच्चा पूछो, नहीं तो फिर मेरे डाउट है उनको जवाब दो। टोटल 6 डाउट बन रहे हैं मेरे, एक डाउट इस बच्चे ने पूछ लिया है, अगला मैं पूछता हूं फिर तुमसे। AX 0 क्यों? बेटा जैसे ये जो समय है ये स्टार्टिंग का समय नहीं है, ये कौन सा समय पूछा गया है, 10.2 सेकंड पे बताओ। 10.2 सेकंड पे पत्थर कहां है, बाहर है। बाहर है तो बाहर का मतलब क्या है, उस पे किसका रोल है, अब ग्रेविटी का। ग्रेविटी कहां होती है, वाई डायरेक्शन में, एक्स में नहीं होती है, तो एक्स का आंसर कितना है, 0। अगर वो यही एक्सेलरेशन आपसे कब पूछता, 5 सेकंड पे बताओ, 5 सेकंड पे पार्टिकल कहां है या स्टोन कहां है, बस के अंदर है, तो उसमें एक्स की एक्सेलरेशन है कितनी है, 4, और वाई वाली कितनी होती, 0, क्योंकि उस टाइम पे हम किसको डील नहीं कर रहे हैं, वाई को डील नहीं कर रहे हैं। सही है, तो ये पूछा कब गया है, जब वो बाहर फेंक दिया है। बाहर फेंक दिया तो इसका मतलब वो किसके अंडर में है, ग्रेविटी के, और ग्रेविटी वाली एक्सेलरेशन बेटे कहां होती है, वाई में होती है। एक्स वाली एक्सेलरेशन तो कितनी होगी है, 0। समझ आ गई बात आपको? अगला डाउट पूछो, आप पूछ लो बेटा, कुछ सवाल ही रिपीट कर दूं, बताओ बताओ, कुछ पूछना है तो उसको पूछें। ठीक है, चलो हमारे बीच हमारे भाई अनुराग जी हैं, वो जवाब देंगे कि सर ये जो काम है, ये वेलोसिटी तो 40 तो कब थी, जब पत्थर बाहर फेंका था, तुम तो बाद में 10.2 पे भी इसको 40 ही मान लिया, ऐसे कैसे? ये तो 10 सेकंड पे कितनी है, 40 है, 10.2 पे 40 थोड़ी होगी। तो यहां पे कितना मान रहा है, 40 ही मानने बैठा है, क्यों? सिंपल सी बात है, आपको वेलोसिटी कब है, यहां पे मैंने 40 ही ले ली ना, ये मैं कौन से टाइम पे बात कर रहा हूं, 10.2 पे। यहां पे तो टाइम कितना ले रखा है मैंने, 10, निकालना कब है, तो मैं तो यहां 10 लेके सोल्व कर रखा है, ये गलत कर रखा है, कर तो ठीक ही रखा है, फिर 10.2 का टाइम क्यों नहीं लिया, तू बता आयुष। हवा में उस टाइम पे 40 थी, 10 सेकंड पे 40 थी, 10.2 पे 40 थोड़ी होगी। तो 40 हो गया, फिर बाहर फेंका तो उस टाइम पे 40 थी। ठीक है, आगे बोलो। तो एक्स वाली जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 0। तो एक्स की एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब अब एक्स वाली वेलोसिटी कितनी ही रहेगी, 40 ही रहेगी। आपको क्या पता है ये वेलोसिटी कितनी है, 40, कब है, 10 पे। 10 के बाद कहां फेंक दिया, बाहर। उसके बाद एक्सेलरेशन एक्स में कितनी होगी है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी सेम, 40 थी तो लगातार कितनी रहेगी, 40 ही रहेगी। तो 10 पे भी इतनी होगी, 10.2 पे भी इतनी होगी, 10.4 पे भी इतनी होगी। आई समझ में क्या बताया? ठीक है, एक डाउट क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान दो, चीजें पता होनी चाहिए। ये जवाब मैंने दिया था, ठीक है, तुम्हें उतारने से मतलब है, तुम्हें पढ़ने से मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये बताइए, रे ओए ये बता, ये अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर क्यों करा, तुझे नहीं ना पता, कहां है ये लिख रहा है, कैसे निकाला रिजल्टेंट वी एक्स स्क्वायर वी, क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, मैंने तो नहीं पढ़ा है, तू कहां बढ़िया है इसको, तू बता रहे। मैंने फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी है तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ ए बी कोस ऑफ एंगल, और एक्स और वाई में एंगल कितना, 90, क्योंकि एक वेलोसिटी कहां की है, एक्स की, दूसरी कहां की है, वाई की, और कोस 90 कितना, 0। तो क्या बच गया, पहले का स्क्वायर और प्लस में क्या बच गया, दूसरे का स्क्वायर। यही बता रहा था तू,
ठीक है, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है वी वाई का स्क्वायर। सही है इतनी बात भी। ठीक है, अगला जो जवाब सवाल है वो क्या है कि सर यहाँ पे ये टाइम जो है वो कौन सी वेलोसिटी चाहिए, 10.2 सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, टाइम लिया सर 0.2 सेकंड, ऐसा क्यों? तू ही बता दे चलो, क्या रीजन है? क्यों? बस में था फिर नहीं, फिर 10.2 सेकंड से क्यों नहीं लिया तूने, मतलब 0.2 सेकंड ही क्यों लिया? हाँ तो बस के बाहर, बस के अंदर से क्यों नहीं शुरू कर दिया? मैं तो ये पूछ रहा हूं अंदर से। भाई ये जो टाइम है आपने तब लिया है जब बस से बाहर गया है पार्टिकल। ठीक है, आप बस के अंदर से ही शुरू कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? अंदर हाथ में था, ग्रेविटी का रोल नहीं है। ग्रेविटी का रोल जब शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है? जब वो पार्टिकल कहां फेंक दिया है, बाहर फेंक दिया। समझ आ गई ये बात आपको? और किसी बच्चे को कोई डाउट है? बेटा पूछना है कुछ तो पूछ लो, नहीं तो उतार लो इस सवाल को, अलग ही सवाल है ये है 11वीं का सवाल। अच्छा लिखें, क्वेश्चन लिखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, लिखें जी, बोलूं? अच्छे सवाल हैं, ये भी बढ़िया सवाल है, इसी के बेसिस पे ही है, लिखें। फोर्स ऑफ 5√2, फोर्स ऑफ 5√2, लिखें बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फोर्स ऑफ 5√2 एंड 6√2 आर एक्टिंग, फोर्स ऑफ 5√2 and 6√2 न्यूटन एक्ट्स। एक फोर्स है 5√2 का, दूसरा फोर्स कितने का है 6√2 का, एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास, एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg, एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg at an angle of 60 degree to each other, at an angle of 60 degree to each other। इनके बीच में जो एंगल है सर वो किसके बराबर है? 60 डिग्री का है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी, फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। समय जो है सर वो 10 सेकेंड के बाद, ठीक है, अगर जो समय है वो 10 सेकेंड का है तो उसके बाद जो है वो आपने क्या बताना है? एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और क्या बतानी है? वेलोसिटी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। एक फोर्स जो है वो कितने का है, सुनो बेटा ध्यान से एक फोर्स कितने का है 5√2, दूसरा फोर्स है 6√2, इनके बीच में एंगल कितना है 60 न्यूटन। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है सर, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? बोर्ड पे ध्यान दें कि नेट फोर्स जो है उसका फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर। हमारे पास तो फोर्स कितना होना चाहिए? 1, और यहां पे जो फोर्स दे रखे हैं वो कितने हैं? 2, और 2 फोर्स से क्या बढ़ाना पड़ेगा? 1, तब हमारा सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 1 बढ़ाने का तरीका क्या है बेटे? 2 से 1 बढ़ाने का तरीका है पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, डबल ऑफ ए बी कोस थीटा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा है कि वेक्टर्स को अगर आपने जोड़ना है तो वेक्टर्स को जोड़ने का ये तरीका हमारे पास होगा कि नेट फोर्स अगर मैं निकालता हूं, समझे ध्यान से, तो नेट फोर्स अगर बताना है तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ पहले वाला दूसरे वाला कोस ऑफ एंगल, और कोस ऑफ एंगल जो है सर वो कितना दे रखा है? कोस ऑफ थीटा लिख लेता हूं पहले तो। ठीक है, कि काम जो है सर वो मुझे क्या कह रखा है? पहले वाला प्लस दूसरे वाले, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, डबल ऑफ पहला दूसरा कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके बारे में काम करना है तो सर ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ चीजें जो वो क्या दे रखी हैं, पहले वाला फोर्स कितना है 5√2, और इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि आपको काम तो पता है। काम तो क्या है सर? नेट फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन हमारा इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें तो कितने फोर्स दे रखे? 2, हमें चाहिए कितना? 1। तो नेट बनाने का फॉर्मूला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर डबल ऑफ ए बी कोस थीटा। तो 5√2 का स्क्वायर प्लस अगला कितना हो जाएगा? 6√2 का स्क्वायर प्लस डबल ऑफ पहले वाला कितना 5√2, दूसरे वाला कितना 6√2, और कोस ऑफ एंगल कितना 60 डिग्री। कोस ऑफ एंगल जो है सर वो किसके बराबर है? थीटा जो है सर वो किसके बराबर है? 60 के बराबर। ओके रिपोर्ट है सर, इतनी बात। तो इसमें अब अगर मैं बात करता हूं तो अब जो काम करना है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो जाएगा? √2 का करूंगा तो 2। ये 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 इंटू 2 करूंगा तो कितना? 72 प्लस डबल ऑफ ये 6 5 जा कितना हो गया? 30,
और √2 इंटू √2 करूंगा तो कितना 2, और कोस ऑफ 60 कितना होता है 1/2, 2 से सही चल रहा है इतना काम। ठीक है, अगली जो बात है सर ये कितना हो जाएगा 60 अंडर रूट कितना 182, ऐसे कह रहे हो आप, ये 60-50 बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर जो वो किस में आ गया सर, न्यूटन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पहला जो काम था वो क्या करना है कि इन दो फोर्स का गोल एक बनाना है। ठीक है, उसके बनाने का तरीका क्या है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, डबल ऑफ पहला दूसरा, कोस ऑफ एंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, हर बच्चे ने पहले पढ़ रखा है, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो चलो जी, अब काम जो क्या करना है सर, पहले एक्सेलरेशन वगैरह वो सारी चीजें बता देंगे कि नेट फोर्स जो है सर किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है √182, मास जो है सर वो कितना है, मास जो है सर वो 1000 kg का मास है, 1000 kg का मास है, और इंटू में कितना हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बतानी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी √182 और डिवाइडेड बाई कितना 1000। ठीक है, और आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सही है इतनी बात तो, कि एक्सेलरेशन जो है सर वो बतानी है, और एक्सेलरेशन अगर बतानी है तो सर फॉर्मूला क्या होगा √182 डिवाइडेड बाई 1000, और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके इतनी बात तो। अगला जो काम है सर वो क्या करना है, अगला जो पार्ट है उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस बता दो, क्या दिक्कत है कि एस का फॉर्मूला क्या है ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी दी है क्या, इनिशियल वेलोसिटी बोला है कहीं, क्या क्या रखा है, कुछ नहीं क्या रखा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान लो 0, तो ये क्या हो गया एस, हाफ की जगह क्या हो गया सर हाफ हो गया। ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है √182 डिवाइडेड बाई कितना है 1000, और टी का स्क्वायर, टाइम कितना दे रखा बेटा 10, तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हमारे पास, 10 का स्क्वायर 100, इसको 2 0 पे काट देगा, तो ये वैल्यू जो है सर वो हमारे पास क्या आ जाएगी √182 डिवाइडेड बाई कितना 20। हालांकि चाहे तो इसको और सोल्व कर सकते हैं, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, √182 डिवाइडेड बाई 20। नेक्स्ट जो पार्ट है सर उसने क्या पूछा है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v किसके बराबर है u प्लस at। u कितना है सर, a कितना है सर √182 डिवाइडेड बाई कितना है 1000, और टाइम जो है सर वो किसके बराबर है 10 के। एक 0 से एक 0 कट जाएगी, और ये आंसर किसके बराबर है, आंसर आ गया 182 डिवाइडेड बाई कितना है 100, और ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। एस पता चल गया, वी पता चल गया, ए पता चल गया, सब आपने यहां से निकाल दिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी सर। ठीक है, इस बात को जो है वो आप उतार लो, फिर आगे बढ़ेंगे, करें जल्दी शाबाश। चलिए लिखें, अगला सवाल लिखें, एक क्वेश्चन और है, अच्छा सवाल है। ठीक है, फिर 2 सवाल जो है ना वो आपके करने के लिए रखता हूं मैं। ठीक है, लिखें क्वेश्चन जो है वो क्या कह रखा है, अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास जो है वो कितना दे रखा है m, m जो है उस बॉडी का मास है। अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स अलोंग x एक्सिस, अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जिसका मास जो है वो किसके बराबर है m के बराबर है, मूव्स अलोंग x एक्सिस सच दैट, मूव्स अलोंग x एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू at की पावर 4 माइनस bt क्यूब और प्लस का ct। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स अलोंग x एक्सिस सच दैट इट्स पोजीशन, मैंने लिखवा है सच दैट इट्स पोजीशन। ठीक है, लिख लो सिंपल यही लिख लो, सच दैट x इज इक्वल टू 84 माइनस bt क्यूब प्लस ct, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर A, B, C are constants. What is force acting? What is force acting? What is force acting on the particle at any instant t? What is force acting on the particle at any instant t? t जब टाइम है उस समय पे कितना फोर्स लगेगा, ये आपसे पूछा गया है सर। ठीक है, कि टी टाइम पे कितना फोर्स जो है वो लग रहा होगा, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है कि जब टाइम टी है तो फोर्स कितना लगेगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे कि काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है वो आपके पास क्या है। कि मास जो है सर वो कितना है m,
पोजीशन जो है वो x है, x जो है वो क्या दिखा रखी है 84 बीटी क्यूब और प्लस में कितना दे रखा है ct। आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है। x का मतलब क्या है सर, x जो लेटर है सर उसका मतलब है उसकी पोजीशन दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है, पोजीशन, ठीक है। और ये पोजीशन जो है बेटा वो आपको क्या पता है कि सर ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसका फंक्शन दिखा रखी है, ये टाइम का फंक्शन जो है वो हमें दिखा रखी है। पोजीशन जो है वो दे रखी है टाइम का फंक्शन। इसका मतलब ये जो है टाइम का फंक्शन होने की वजह से हमें क्या पता है कि ये कैसी है, वेरिएबल है। सर कैसी है ये, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जानते हो, वेरिएबल का छोटा सा मतलब क्या है कि टाइम बदलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या करती जाएगी, बदलती जाएगी। 0 रखो तो आंसर कितना है 0, 1 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 2 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा, 3 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा। इन चीजों को क्या कहा जाता है बेटा, वेरिएबल कहा जाता है। देखो दो चीजें हैं, मैं एक्स को लिखता हूं 4, तो बेटा ये आंसर तो हमेशा कितना ही रहना है, 4 ही रहना है। लेकिन अगर मैं एक्स को क्या लिखता हूं, एक्स को लिख दिया मैंने 4t, क्या लिख दिया मैंने 4t, तो t बदलूंगा तो किस, इससे क्या बदल जाएगा, x बदल जाएगा। तो ये तो चीज कैसी है, कांस्टेंट है। और ये जो चीज है सर ये कैसी है, वेरिएबल है। ये वाली कांस्टेंट है और ये वाली जो है वो कैसी है, वेरिएबल है। तो इसके बारे में अगर मैं काम करना चाहूं तो चीजें जो हमने क्या करनी है, हमारे पास डाटा कैसा है, वेरिएबल। और जब भी डाटा वेरिएबल हो हिमांशु भाई हम डिफरेंशिएशन लेते हैं। क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। क्या मतलब है सर कि सॉल्यूशन अगर हम करना चाहें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है सर, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। क्या मुझे मास दे रखा है, m कह रखा है। क्या मुझे एक्सेलरेशन दे रखी है, नहीं, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। अब वो निकालेंगे कैसे, उससे हमें पिछला काम जो है वो पता है कि x जो है वो मुझे दे रखा है कितना है, at की पावर 4 माइनस bt की पावर कितना है 3 और प्लस में कितना है ct है। ठीक है, at की 4 माइनस bt क्यूब और प्लस में कितना है ct। मुझे पहले कहां जाना पड़ेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या होता है, dx बाई dt। जो बच्चे नए हैं वो याद करें, जो पहले वाले उन्हें पता ही है कि कैसे करते हैं। कि वेलोसिटी जो है सर वो क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx बाई dt के बराबर। तो अगर मैं यहां पे काम करता हूं तो ये काम क्या हो जाएगा, d बाई dt। और d बाई dt किसका है सर, x का। x क्या है सर, at की पावर 4 है, फिर क्या है माइनस का क्या है bt क्यूब है और प्लस में क्या है ct। इस तरीके से काम मैंने कर लिया कि वेलोसिटी बतानी है dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ x, x की जगह 84 bt क्यूब और प्लस में क्या है ct। आपने अलग अलग इनको कर दिया तो d बाई dt किसका, सुनो बेटा ध्यान से, d बाई dt किसका, at की पावर 4 का माइनस d बाई dt किसका, bt की क्यूब का और प्लस d बाई dt किसका, ct का। अलग अलग कर लिया। चाहे किसी को डिफरेंशिएशन पता है चाहे नहीं पता है, इतना काम तो उसे भी पता चल जाना चाहिए। मतलब कि अब के बाद कि वेलोसिटी बतानी है तो dx बाई dt, d बाई dt ऑफ x, x की जगह ये सारा डाटा आपने रख लिया, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से, इसका अलग से। समझ आ रही है बेटा बात क्या कर रहा हूं। ये ऐसा काम क्यों शुरू करा सर, वो क्यों नहीं लगाए v स्क्वायर u स्क्वायर a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्योंकि सर ये टाइम का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, टाइम का। तो ये चीजें कैसी हैं, वेरिएबल। और अगर चीजें वेरिएबल हो तो हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा जवाब ये है। तो अब इसमें मैं बात करता हूं तो टाइम जो है वो हमारा वेरिएबल है। टाइम वेरिएबल है तो a बाहर आ जाएगा। समझे ध्यान से, मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं। a बाहर आ जाएगा तो d बाई dt किसका, t की पावर 4 का। ठीक है, यहां पे टाइम तो अंदर ही रहेगा तो b बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, d बाई dt किसका, t की पावर 3 का। यहां पे c बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dt किसका हो जाएगा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरीके से काम कर लिया। c बाहर तो d बाई dt ऑफ t, b बाहर तो d बाई dt ऑफ t क्यूब और a बाहर तो d बाई dt किसका, t की पावर 4 का। अब जो काम है सर वो क्या कर लिया, a यहां पे क्या हो जाएगा, 4 पावर जो है वो कहां आ जाती है आगे, समझे ध्यान से, 4 पावर आगे 1 पावर कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा। यहां पे बात करूंगा b, इनमें क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे तो 1 पावर जो है सर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो ये c है, dt बाई dt तो कितना ही हो जाएगा 1। समझ आ गई ये बात आपको कि काम जो है ज्योति वो आपने क्या करना है, वेलोसिटी जो है ना वो निकालनी पड़ेगी सर। चाहिए ये तो क्या, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन सीधी नहीं आएगी, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को। ध्यान से समझना है बेटे कि वेलोसिटी बतानी है तो dx बाई dt, जहां x लिखा है वो x वाली सारी बातें रख लिया आपने। d बाई dt 84 bt क्यूब ct का। a b c कॉन्स्टेंट है तो a बाहर, b बाहर, c बाहर। dt बाई dt ये तो सीधा 1 ही दिख रहा है। करते क्या, जो पावर है वो कहां जाती है, आगे। 3 पावर आगे 1 पावर कम, 4 पावर आगे 1 पावर क्या होगी, कम। सीख गया तो डिफरेंशिएशन, और क्या था। अगली जो बात है सर वो क्या चाहिए, वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होती है सर, एक्सेलरेशन बराबर है dv बाई
डी टी के। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, dv बाई डी टी के। तो अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ v। v जो है सर वो अब किसके बराबर है, v बराबर है 4at क्यूब। अगली जो बात है वो क्या है, माइनस का 3bt का स्क्वायर और प्लस में कितना है c। ओके रिपोर्ट है सर, इतना काम तो ठीक है। जो वेलोसिटी है उसकी जगह रख दिया। अब अलग अलग इसको करेंगे तो हिमांशु क्या कर लेंगे बेटा, d बाई डी टी किसका सर, 4at क्यूब का अलग से, यहां पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस d बाई डी टी किसका, 3bt के स्क्वायर का प्लस d बाई डी टी किसका, c का। अब देखो इसमें जो अगर हम काम देखते हैं, समझने लायक चीजें जो है वो क्या है कि सर इसमें टाइम है, बचाने वाला टाइम है, इसमें भी बचाने वाला टाइम है, इसमें टाइम नहीं है। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाइम है नहीं, तो इसका आंसर तो कितना हो गया, 0। ये तो गया ठीक है। टाइम वाला है तो बचा रहेगा, नहीं तो जाएगा सर। 4a जो है सर वो कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, टाइम वाले का। तो d बाई डी टी किसका, t क्यूब का, माइनस इसमें 3b बाहर आ जाएगा तो d बाई डी टी किसका हो जाएगा, t स्क्वायर का। सही है, ये काम मैंने कर लिया। t क्यूब का जो पावर है सर वो कहां जाती है, आगे। पावर को आगे खींचा तो कितना, 3 पावर आगे, 1 पावर क्या हो गई, कम। यहां पे बात करता हूं तो 3b, इसमें 2 पावर जो है वो कहां जाएगी, आगे, और 1 पावर जो है वो क्या होगी, कम। ठीक है, जो पावर है वो आगे, उसमें से 1 पावर कम। तो ये कितना बन जाएगा बेटे, 12at का स्क्वायर माइनस का ये कितना हो गया, 6bt। देखो जितने भी सवाल करवाए सबका टाइप अलग है। ठीक है, कोई भी 2 क्वेश्चन मैच कर ही नहीं रहे, यही नहीं है कि स्टेटमेंट बदलता रहा। तो एक्सेलरेशन पता चल गई, यहां रख दो सर। मास की जगह सर मास है, एक्सेलरेशन कितनी आई है सर, एक्सेलरेशन जो आई है कितनी वैल्यू आई है, 12at का स्क्वायर माइनस में कितना 6b और इंटू में कितना है t। ये आंसर सर आपके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतने काम में, उतार लीजिए इसको, कोई दिक्कत आ रही है उसे पूछ लेंगे। करें बेटा, शाबाश। बहुत ज्यादा आसान है, एक तो आसान होता है ये हाँ जी, ये आंसर आ गया।